आज सुबह सुबह ही मेरे को एक बैड न्यूज़ मिल गई। मोटो व्लॉगिंग बैन हो चुकी है। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो होप सो आपने मेरी सारी वीडियोस देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो फटाफट मेरे चैनल पे जाओ और बाकी की वीडियो देख लो। तो आज की हमारी पहली राइड है। तो हमने सेटअप तो पहले ही कर लिया है, अपने हेलमेट पे गोप्रो माउंट कर लिया है, पर लेकिन आज सुबह सुबह ही मेरे को एक बैड न्यूज़ मिल गई है। फ़िलहाल वो पंजाब के लिए नहीं है, बट हो सकती है। वो बैड न्यूज़ क्या है वो मैं आपको राइड पे बताऊँगा। तो फटाफट राइड की तैयारी कर लेते हैं और आपको मिलते हैं राइड पे। सो गाइस, अपना पहला मोटो व्लॉग स्टार्ट हो गया है। सो थोड़ा एक्साइटेड हूँ। एक्साइटेड तो ज़्यादा हूँ, पर लेकिन आज सुबह सुबह एक बैड न्यूज़ भी मिल गई थी मेरे को, क्योंकि हमने मोटो व्लॉगिंग के लिए कैमरा लिया है, सेटअप किया है। तो इस चीज़ के लिए इतनी मेहनत की है, पर लेकिन सुबह सुबह ही अभी पहला व्लॉग मोटो व्लॉगिंग का स्टार्ट भी नहीं हुआ। पर लेकिन बैड न्यूज़ ये है कि केरला में मोटो व्लॉगिंग बैन हो चुकी है। उसके कुछ रीज़न्स हैं, वहाँ की गवर्नमेंट ने रखे हुए हैं। सो उनके अकॉर्डिंग मोटो व्लॉगिंग बैन हो गई है। सो अभी जो हम जा रहे हैं, ये रास्ता थोड़ा ख़राब है। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से रीज़न्स है बैन होने के लिए, वहाँ की गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं। पर लेकिन ये कुछ इतना मेजर नहीं था इशू कि बैन कर दिया उन्होंने मोटो व्लॉगिंग को, हेलमेट पे गोप्रो माउंट करना। तो जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल कह सकते हो कि कहते हैं कि पब्लिक डिस्ट्रैक्शन होता है। अगर आपके हेलमेट पे गोप्रो लगा हुआ है, एक्शन कैमरा लगा हुआ है, जहाँ कोई भी मोबाइल से कोई करता है, तो जो बाकी के पर्सन होते हैं तो उनको क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है इस वजह से। तो वो जो गोप्रो पे लगा होता है, हेलमेट पे जो कैमरा लगा होता है, या कोई अपने फ़ोन को माउंट करके व्लॉगिंग करता है या कुछ भी वीडियो बनाता है, तो गवर्नमेंट ने ये बोला है कि उस वजह से पब्लिक को डिस्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से उनका रोड में से फोकस ख़राब होता है और एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। और बाकी अगर बोलो तो उन्होंने ये भी बोला है कि अगर गोप्रो किसी ने माउंट किया हुआ है, सो उसकी वजह से हेलमेट की जो अपनी प्रोटेक्शन है वो भी कम हो जाती है। आई डोंट नो कैसे कम हो जाती है, हम कौन सा हेलमेट को काट के इसके अंदर फिट करवा रहे हैं। सो बाकी उनको एक रीज़न चाहिए होगा बैन करने का। बाकी फ़िलहाल सिर्फ ये केरला में ही है, उसके अलावा कहीं और नहीं है ये चीज़। सो होप सो कहीं और आए भी ना, नहीं तो अपना तो काम ही बंद हो जाए। काम क्या बंद होगा, अगर कहते हैं ना, अगर कोई रूल्स बनते हैं तो उसकी अमेंडमेंट में कुछ ना कुछ लोग ढूंढ ही लेते हैं। सो जैसे मोटो व्लॉगिंग में हेलमेट पे माउंट करना होता है कैमरा, सो हेलमेट पे माउंट ना करके लोग ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके निकाल लेते हैं जो इलीगल भी ना हो और आपका काम भी बन जाए। हम चेस्ट पे माउंट कर सकते हैं कैमरा, मतलब कि ये होगा कि जैसे हेलमेट के अंदर माइक फिट कर लेते हैं, वो थोड़ा देखना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा ये हो सकता है, इलीगल काम हो सकता है। पर लेकिन चेस्ट पे माउंट कर सकते हैं, वो आगे जाके देखेंगे कौन सी अमेंडमेंट होगी। पर लेकिन ये एक बड़ा डिसीज़न था सरकार के लिए भी, और बैड न्यूज़ है दुनिया भर के, तो खासकर केरला के, क्योंकि केरला में व्लॉगिंग, मोटो व्लॉगिंग एक नंबर पे है। वहाँ बहुत ज़्यादा करते हैं लोग मोटो व्लॉगिंग। इवन कि मैं काफ़ी लोगों को फॉलो करता हूँ केरला के जो मोटो व्लॉगिंग करते हैं, और इसमें से सरकार को भी तो फ़ायदा होता ही है, क्योंकि जो मोटो व्लॉगर्स होते हैं वो महंगी महंगी चीज़ें अगर वो बाय करेंगे, परचेज़ करेंगे, तो
सरकार को टैक्स मिलेगा। अगर ये राइडर्स होते हैं, ये कहीं पे भी जाते हैं, क्योंकि इनका काम तो घूमना ही लगा रहता है, तो टूरिज़्म को ये ज़्यादा प्रमोट करते हैं, तो इससे भी तो गवर्नमेंट को फ़ायदा ही है। वो उनको फ़ायदा ये है गवर्नमेंट को कि ये यहाँ भी जाएंगे, पेट्रोल का खर्चा, उनसे आ रहे टैक्स, और जो भी चीज़ रहने खाने का टैक्स तो मिल रहा है ना। लेकिन आई थिंक ये सेफ्टी को लेके कुछ था, या फिर जिसने भी ये पास करवाया होगा उसकी मोटो व्लॉगिंग से थोड़ी 19-21 का आंकड़ा हो सकता है उसका। तो होप सो पंजाब में ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि पंजाब में इतना नहीं है। आई थिंक पंजाब में गिनती के कुछ ही व्लॉगर्स हैं, बट उनमें से भी आई थिंक मेरे ख्याल से तो नहीं है कोई मोटो व्लॉगिंग होगा। हो सकते हैं, वैसे है मोटो व्लॉगर तो, बट मैंने इतने कोई फेमस नहीं देखे हुए हैं जलंधर पंजाब में से। सो रोड ख़राब हो जाते हैं, सरकारें बदलती रहती हैं, इनके जो भी टेंडर वेंडर चेंज होते रहते हैं, बजट ब्ला ब्ला ब्ला, तो नुकसान होता है पब्लिक को। काफ़ी टाइम हो गया ये रोड को भी, खैर छोड़ो। फ़िलहाल तो हम निकले हुए हैं, राउंड पे निकले हुए हैं, काम भी है, मेरे को नया फ़ोन लेना है, सो उसके लिए जा रहे हैं। सो मैंने बोला सोचा चलो कर लेते हैं, आज मोटो व्लॉगिंग की स्टार्टिंग भी कर लेते हैं, और वैसे भी करनी थी। तो आज मेरा थोड़ा हेलमेट के रिगार्डिंग गोप्रो के थोड़ी एसेसरीज़, हेलमेट की एसेसरीज़ की डिलीवरी भी आने वाली थी, कुछ ऑनलाइन मैंने ऑर्डर किया हुआ था, लेकिन उनका ही वेट कर रहा था सुबह से घर में, पर लेकिन वो आए नहीं, पर मेरे को काम ज़रूरी था तो मैं निकल आया। अभी कॉल आएगी, देखेंगे, उसको बोलेंगे कि या तो कल डिलीवरी कर दे या फिर शाम को मेरे को दे दे, क्योंकि मैं इतना वेट तो नहीं कर सकता। उन्होंने 2 घंटे बोला था, मैं सुबह से 5-6 घंटे से मैं घर पे बैठा हुआ था, चलो डिलीवरी ले लेता हूँ, क्यों वापस भेजना है। तो को बताऊं तो अपनी है बाइक जो है ये है R15, और बाकी ये है लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि जलंधर में मैंने सुना है कैमरे लग गए हैं, और चलो वैसे भी तो हम तो रूल ब्रेक करते नहीं हैं, हम तो लाइट का जो भी होता है ना वो नियम फॉलो करते ही हैं। मेरे को दिख नहीं रहे कैमरे लगे कहाँ पे, तो कह रहे कैमरे लग गए हैं, और आगे जाके अगर कोई सिग्नल ब्रेक करेगा तो वही चंडीगढ़ वाला हिसाब हो जाएगा कि चालान हो जाएगा, चालान आपके घर पे आएगा। सो दिख नहीं रहे हैं, मे बी हिडन कैमरे लगे हुए हैं, अभी चल रहा होगा काम, क्योंकि बड़े बड़े जो होते हैं ना चौक होते हैं, बड़े बड़े एरियाज़, उसमें अभी लगे होंगे। मेरी जो आदत है, मैं बाइक को मोस्टली जो होता है मेरा मूड होता है तो मैं 40, 50, 60 इसी रेंज में चलाता हूँ। तो क्योंकि जब मेरे पास बाइक नहीं थी तो किसी के पास बाइक थी, तो वो अगर तेज़ करके ले जाता था, काफ़ी तेज़ करके, तो उसको क्या बोलते थे सारे, पागल हो गए ये वो। तो मेरे को भी पता है अगर किसी के साथ पास में से तेज़ करके लेके जाओ तो लोग गालियाँ निकालते हैं। हाईवे पे अलग बात है, जो नॉर्मल रोड्स होते हैं इस पे अच्छा नहीं लगता है ये सब, तो इसलिए मैं इसको नॉर्मली चलाता हूँ। और ये अपना है गुरु नानक मिशन हॉस्पिटल, गुरुद्वारा भी है, सतनाम श्री वाहेगुरु। और बाकी अगर बात की जाए जलंधर में गर्मी की, तो भाई धूप में अंडे रख दो, कुकड़ी निकल आएगी अपने आप, इतनी गर्मी है। तो चलो फाइनली लाइट तो हो रही होगी। सो मैं अभी आ ही रहा था कि वो पार्सल वाले भैया घर पे, तो घर पे कोई भी नहीं है हमारे, तो फैमिली भी थोड़ी रिलेटिव के घर गई हुई है। सो मैं भी घर पे लॉक करके आ गया था, तो मैंने उसको बोला कि भाई या तो देख ले मेरे को शाम को दे दे। तो ये थोड़े डिलीवरी बॉय होते हैं ना, ये सिर्फ
कस्टमर के मुंह से ये सुनना चाहते हैं कि भाई कैंसिल कर दो। इनको जब कोई लोड कैंसिल होता है ना तो इनको खुशी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि इनको कुछ करना नहीं पड़ता है। चलो सीधे ही चल जाते हैं यार। अरे वाह, गाड़ी अच्छी है। दिल्ली, चंडीगढ़, लुधियाना, बताओ कहाँ जाना है? फ़िलहाल तो जलंधर में ही है, जाएंगे लॉन्ग रूट पे। और मैंने इसके जो हेलमेट का जो माइक है उसका थोड़ा जुगाड़ किया हुआ है, तो मेरे को नहीं पता है इसकी आवाज़ कैसी आ रही है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी आवाज़ अच्छी ही रहे, इसलिए मैं बार बार थोड़ी सेटिंग कर रहा हूँ, हाथ से ही सेटिंग कर रहा हूँ। और अगर ये वाला मेरा तरीका सक्सेसफुल हो, आवाज़ अच्छी हुई, तो एक कंटिन्यू करूँगा जब तक मैं ये वो अडेप्टर नहीं ले लेता ना, माइक अडेप्टर GoPro का। तो बाकी अगर आप किसी के पास ऐसा आइडिया है कि GoPro में बिना अडेप्टर के हम माइक अटैच कर सकते हैं तो मेरे को ज़रूर सजेशन देना, कमेंट में मेरे को बता देना। और आई थिंक मेरे जो नोन है उनको तो नहीं पता होगा। सो बाकी ऑडियंस प्लीज़ एडवाइज मी so I can fix a mic on my helmet, you know. यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक होता है। बस स्टैंड आ गया हूँ और होप सो कि मेरे GoPro की सेटिंग बिल्कुल सही हो रखी है। आपको मेरी बाइक और आगे का रोड लगभग सेम दिख रहा है। तो अगर मेरी बाइक का ज़्यादा हिस्सा दिख रहा है तो फिर भी प्रॉब्लम है, अगर कम दिख रहा है तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम है थोड़ी। सो आपको भी पता चलना चाहिए कि मैं बाइक कैसे चला रहा हूँ, क्या है, कितनी स्पीड पे, वगैरह वगैरह, यू नो। ये अपनी AGI बिल्डिंग कहते हैं, ये तो समंदर है इमिग्रेशन ऑफिस का, और ये सारा इमिग्रेशन एरिया। सो ये थी अपनी फ़र्स्ट मोटो व्लॉगिंग, फ़र्स्ट राइड। सो इसको तो मैं फ़र्स्ट राइड ही इसका टाइटल रखने वाला हूँ। और मुझे सपोर्ट करो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय व्लॉग, एंड आई नीड योर सपोर्ट रियली। लो हम पहुँच गए।